उस फ्लैट में जाने से पहले लोग डरते हैं। आज आपको बॉलीवुड की एक और भूतिया स्टोरी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये कहानी है साल 2002 की, जब राम गोपाल वर्मा अपनी फिल्म भूत को बनाने की प्रक्रिया में लगे हुए थे। और ज़्यादातर आपने बॉलीवुड की फिल्मों में देखा होगा, खासकर रामसे ब्रदर्स की फिल्मों में, कि भूतहा फिल्में होती कैसी हैं। भूतहा फिल्में होती है एक पुरानी हवेली, एक कब्रिस्तान, मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, कुछ चमगादड़ उल्टे लटके हुए हैं, यहाँ वहाँ चीख रहे हैं, चिल्ला रहे, भाग रहे हैं, और एक चौकीदार उस भूतिया हवेली के बाहर बैठा है और ये डायलॉग कहता है कि साहब यहाँ तो सालों से कोई नहीं आया है। इस तरह के डायलॉग हमने सुने। लेकिन राम गोपाल वर्मा भूतों की जो फिल्म है वो कुछ अलग बनाना चाहते थे। उनकी फिल्म का नाम ही भूत था। लेकिन आपको पता है, इस फिल्म के चलते लोखंडवाला का एक फ्लैट आज तक खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि इस फिल्म को लेकर ऐसा डर पैदा हुआ कि आज 25 साल बाद भी वो फ्लैट खाली है। तो चलिए सुनते हैं कि क्या कहानी है। तो राम गोपाल वर्मा का ये मानना था कि पहली बात तो मैं भूत प्रेतों पर यकीन नहीं करता। मेरा काम है फिल्म बनाना, मैं फिल्म बना रहा हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि भूत प्रेत जो है ये सिर्फ पुरानी हवेली या कब्रिस्तान ऐसी जगहों पर ही नहीं मिलेंगे। भूत आपको कहीं पर भी मिल सकते हैं। भूत आपको एक शानदार लग्जरी फ्लैट में भी मिल सकते हैं, जो आलीशान गगनचुंबी होते हैं, जिनमें तरह तरह के लोग रहते हैं, करोड़ों के फ्लैट होते हैं। तो राम गोपाल वर्मा की फिल्म की कहानी भी ऐसी थी भूत की, जिसमें अजय देवगन, उर्मिला मातोंडकर और नाना पाटेकर साहब थे, और रेखा भी थी। तो इस फिल्म की कहानी ऐसी थी कि एक कपल की शादी होती है और वो मुंबई में एक फ्लैट की तलाश में है। जो ब्रोकर है वो फ्लैट दिलाता है, लेकिन ये बात बताता है कि इस फ्लैट की बालकनी से एक मंजीत नाम की महिला ने कूदकर आत्महत्या कर ली थी। बाद में ये लोग शिफ्ट होते हैं वहाँ पर, और उसके बाद जो भी कहानी आपने देखी वो देखी। अब आता हूँ मैं उस कहानी के ऊपर जो अजय देवगन के साथ शूटिंग के दौरान घटी थी, क्योंकि मैं रियल स्टोरी बता रहा हूँ कि शूटिंग के साथ क्या घटी थी। ये कहा जा रहा है कि लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में जो बिल्डिंग थी वो 28 फ्लोर की थी। अब 28 फ्लोर की थी कि नहीं थी मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैंने पढ़ा है तो टॉप फ्लोर पर शूटिंग हो रही थी, फ्लैट खाली था, और जो मकान मालिक था उससे रेंट पर ये फ्लैट 30 दिनों के लिए लिया हुआ था, और 30 दिनों में फिल्म की शूटिंग पूरी भी हो गई थी। तो एक रात अजय देवगन घर जाने के लिए या सिगरेट वगैरह पीने के लिए या किसी काम के लिए उस फ्लैट से उतरने के लिए तैयार होते हैं। लिफ्ट का बटन वो टॉप फ्लोर से दबाते हैं और अकेले ही होते हैं। लिफ्ट आती है, अजय देवगन लिफ्ट में प्रवेश करते हैं, और जैसे ही लिफ्ट चलना शुरू होती है वो बीच फ्लोर पर आकर एक झटके के साथ रुकती है, और अचानक से डोर ओपन होता है लिफ्ट का। अजय देवगन सामने देखते हैं कि सामने उस फ्लोर पर कोई नहीं है, फ्लोर पूरा खाली है, एकदम अंधेरा छाया हुआ है। अजय देवगन के मन में थोड़ा डर पैदा होता है, लेकिन मन में ये भी सोचते हैं कि शायद कुछ तकनीकी खराबी होगी। थोड़ी ही देर के बाद लिफ्ट का बटन अपने आप प्रेस होता है और लिफ्ट का दरवाज़ा भी बंद हो जाता है। जैसे लिफ्ट चलना शुरू होती है, अजय देवगन को ऐसा लगता है कि लिफ्ट के अंदर अचानक से तापमान कुछ बदल सा गया है, कुछ ठंडा हो गया है, और उनके पीछे कोई खड़ा है। जैसे ही अजय देवगन को यह फील होता है और अजय देवगन पीछे देखते हैं तो वहां पर कोई दिखाई नहीं पड़ता है। अजय देवगन पसीने से तरबतर हो जाते हैं, और उसी पसीने के साथ तरबतर होकर वो नीचे आते हैं और सिक्योरिटी गार्ड से ये कहते हैं कि उस फ्लोर पर रहता कौन है जिसने उस लिफ्ट को रोक दिया। तो उस सिक्योरिटी गार्ड ने जो कहा वो सुनकर अजय देवगन के होश उड़ गए। अजय देवगन और भी ज़्यादा पसीने से तरबतर हो गए। उसने कहा कि सर उस फ्लैट पर तो, उस फ्लोर पर तो कोई भी नहीं रहता है, वो फ्लोर ही पूरा बंद है, और सबसे बड़ी बात कि उस फ्लोर पर ही लिफ्ट हर रोज आकर रुकती है, अपने आप रुकती है। लिफ्ट का दरवाज़ा अपने आप ओपन होता है और अपने आप बंद होता है, और बहुत सारे लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका है जैसा आपको हुआ है। अब ये बात अजय देवगन आकर राम गोपाल वर्मा को बताते हैं। राम गोपाल वर्मा जिनका भूतों पर भरोसा नहीं है, हालांकि भूतों की फिल्म बना रहे थे, फिर भी वो इस बात को मानते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि शूटिंग पर भी बहुत सारे क्रू मेंबर ने ये शिकायत की थी कि जैसे ही वो लाइट सेट किया करते थे या कैमरा सेट किया करते थे
थोड़ी देर के बाद देखते थे तो कैमरा का एंगल जो है अपने आप टेढ़ा हो जाता था, लाइट का एंगल टेढ़ा हो जाता था, और दीवार के जो कोने थे जहाँ पर कुछ शूटिंग करनी थी वहाँ पर भूतों की परछाई दिखाई पड़ती थी उन्हें। तो इस तरह की तमाम चीज़ें उनके साथ हुई। खैर, जैसे तैसे इस फिल्म की शूटिंग पूरी होती है, फिल्म पैकअप होता है, सब कुछ रिलीज़ होती है, फिल्म सुपर डुपर हिट होती है। लेकिन जैसे ही ये बात मीडिया में आती है वैसे ही उस फ्लैट की बदनामी होना शुरू हो जाती है। और आज 25 साल बाद भी वो फ्लैट बिल्कुल भी उसी तरह से खाली है जैसे वहाँ पर कोई रहता ही नहीं है। आप सोचिए कि एक बुधा फिल्म की स्टोरी ने उस फ्लैट को पूरी तरह से बदनाम कर दिया। आज भी उस फ्लैट को कोई भी नहीं ले रहा है, वो फ्लैट पूरी तरह से खाली है, ना कोई रेंट पर लेता है और ना कोई खरीदना चाहता है। सोचिए मालिक का कितना नुकसान हुआ होगा। तो उस फ्लैट में जाने से पहले लोग डरते हैं। तो ये रियल स्टोरी आप में से कितने लोगों को पता है, कमेंट करके बताइए।